एक दो नहीं ख्वाहिशें हजार रखिए, दिलों में हौसलों का अंबार रखिए, मंजिलें आपका इंतजार कर रही है, जिंदगी का सफर यूं ही बरकरार रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से वीडियो में। आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं इस पैंडेमिक के बारे में। जी हां, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, इस कोरोना पैंडेमिक ने हर किसी के जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला करके रख दिया है। हर कुछ बदल गया है। कोरोना से पहले की जिंदगी और कोरोना के बाद की जिंदगी बिल्कुल अलग होने वाली है। तो क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या आप कोरोना के बाद वाली जिंदगी के साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हैं? जी हां दोस्तों, इस पैंडेमिक में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हताशा की जिंदगी जीना शुरू कर दिए, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अभी भी हौसला रखने की आवश्यकता है। अभी भी आपको अपने अंदर का वो जुनून जारी रखने की आवश्यकता है। लेकिन सच तो यह है कि ये जुनून और ये हौसला मैं जारी भी रखूं तो क्यों रखूं, इसे समझना होगा। और उसे समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि आने वाला दौर, आने वाला युग कंप्लीटली ऑनलाइन का होने वाला है। आप कुछ भी कर रहे हो, अपने लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो, आप पहले बिजनेस कर रहे थे या फिर आप एक एजुकेटर थे, आप एक शिक्षक थे, आप कुछ भी कर रहे थे, वॉट एवर यू वर डूइंग, अब आगे आपको उन सारी चीजों को करना है, लेकिन तरीका बदलना होगा। आपको ऑनलाइन आना होगा। समझना होगा कि आने वाला दौर कंप्लीटली ऑनलाइन को डेडिकेट होने वाला है। अब जैसे इस कोरोना लॉकडाउन में बहुत सारे लोग जिद पे अड़े हुए हैं कि वो जो कर रहे थे उसी को किसी भी हाल में आगे भी सस्टेन कराना है। लेकिन हो सकता है कि आप जो आज तक करते आए थे वो शायद आपको उसी तरीके से रिजल्ट ना दे पाए जैसा कि वो पहले देता आया है। तो ऐसी स्थितियों में आपको ओपन होना होगा। ओपन होना होगा हर किसी चीज को स्वीकार करने के लिए। अभी आपको बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। हो सकता है कि आपके एक छोटे से बदलाव की वजह से आपकी आने वाली जिंदगी, आपके आने वाले जनरेशन के लिए बहुत बढ़िया कारगर कदम हो आपके तरफ से। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि अभी फिलहाल आप अपने आसपास देखो, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हिट हो रही है। अगर इस कोरोना पैंडेमिक के हिसाब से देखा जाए तो सबसे हिट अगर कुछ है तो वो हेल्थ का मार्केट है। आपको हेल्थ के मार्केट के बारे में सोचना होगा। आपको हेल्थ के मार्केट पे विचार विमर्श करना होगा। और अगर आपको चीजें सही से समझ में आ जाए तो हमें तो लगता है कि कुछ ऐसी चीजों के साथ आपको आगे बढ़ जाने की आवश्यकता है जो कहीं ना कहीं हेल्थ को प्रायोरिटी में रखती है। अब क्या हो सकता है? ये हेल्थ से संबंधित कौन से ऐसे बिजनेसेस कर सकते हो, अगर उसके बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हो तो मैं आपको डिटेल से वो सारी जानकारियां दूंगा। आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इस फेसबुक पेज से, या फिर मेरा नंबर कहीं ना कहीं आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर भी कॉल कर सकते हो। मैं उस पर भी आपको वो सारी जानकारियां दे सकता हूं। अभी फिलहाल आपसे मैं बात करूंगा कि और आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे आप एक एजुकेटर थे तो आप एक डिजिटल कोच बन सकते हो। जैसे आप टीचर थे, पढ़ा तो रहे ही थे, अब पढ़ाने के लिए आपको ऑफलाइन प्रेजेंस की आवश्यकता थी। बच्चे आते थे, पढ़ाते थे। अब थोड़े से बदलाव के साथ आप एक डिजिटल कोच बन सकते हो। अपने उस एजुकेशन बिजनेस को ऑनलाइन ला सकते हो। और ऑनलाइन ला करके आपको यह समझना होगा कि अगर आप ऑनलाइन आते हो तो आपका अब टारगेट मार्केट सिर्फ वही बच्चे नहीं रह जाते जो आपके पास ऑफलाइन में आते थे। अब आपका टारगेट मार्केट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड हो जाता है। अगर आपके कोर्सेज के कंटेंट वर्ल्ड वाइड को बेनिफिट करने वाले होंगे तो आप पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हो। अगर आपके कोर्सेज के कंटेंट पूरे भारतवर्ष को कुछ देने वाला होगा तो आप ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस कर सकते हो। या अगर देखा जाए आप अपने स्टेट के लेवल पे देखो तो एटलीस्ट आप अपने स्टेट पे तो बिजनेस कर ही सकते हो, लेकिन यह तभी संभव है जब आप ऑनलाइन आओगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि आप डिजिटल कोच बन जाओ। आप हेल्थ से कंसर्न, हेल्थ से संबंधित कुछ ऐसे बिजनेस को अपनाओ जो सच में मार्केट में हिट है। आप एफिलिएट मार्केटर बन सकते हो, आप ब्लॉगर बन सकते हो, मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन हां, सही बात यह है कि आपको बदलाव के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे वो जिद पे अड़े होंगे कि नहीं, मुझे एज करना है जो मैं कर रहा था। अब वो एज करने के लिए आप तैयार रहोगे, आप अपने आप को उसी के लिए एकदम बिल्कुल ढाल करके रखोगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला वक्त आपके फेवर में नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं चेंजेस आने वाले हैं। उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए आपको बिल्कुल
बिल्कुल हंस करके उन सारी चीजों का स्वागत करना होगा और उसके लिए पूरी तैयारियां भी करनी होंगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे और भी बहुत सारी वीडियोस होंगी जिसमें मैं और भी बहुत सारी बातें कर रहा हूंगा। अभी फिलहाल बस मैं इतना कहूंगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके सामने कि बस ऑनलाइन अपने बिजनेस को लाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाला दौर कंप्लीटली ऑनलाइन को डेडिकेट होने वाला है। आप मानो या ना मानो, बट आपको ऑनलाइन आना ही होगा अगर आपको इसी मार्केट में बने रहना है और इसी मार्केट में अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना होगा। बस इतनी सी बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। बस गुजारिश होगी हमारी कि आप डिप्रेस मत होइएगा, आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी सबसे जरूरी है, आपका जिंदा रहना सबसे अधिक जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन की वजह से, अवसाद की वजह से सुसाइडल अटेम्प्ट्स तक ले रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि कभी भी अगर मन में यह विचार आए कि आप सुसाइड कर लो, तो बस एक बार मुझसे जरूर कांटेक्ट करना। आई एम श्योर कि माय गाइडलाइंस, आई एम श्योर कि मेरा आपसे बात करना आपका वो मन जरूर बदल करके रख देगा और आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करेगा। क्योंकि मैं हमेशा से बोलते आया हूं कि यदि आप कोई सपना देखते हो तो उसे किसी भी हाल में पूरा करो, बिना पूरा किए यहां से जाना नहीं है, बस ये ठान लो। क्योंकि मैंने पहले ही कह रखा है कि सपनों को भूल कर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा। अरे लिख पत्थरों पे अपने जिंदगी की कहानी और सागर को बोल, दम है तो मिटा कर दिखा, दम है तो मिटा कर दिखा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच।